बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज के लेक्चर में हम पीजीपी के बारे में थोड़ा और पढ़ेंगे। पीजीपी का लेक्चर हम पहले भी कर चुके हैं। उसमें हमने पढ़ा था कि व्हाट इज़ पीजीपी एंड व्हाट आर रिक्वायरमेंट्स फॉर ईमेल सिक्योरिटी, और पीजीपी कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ये सब चीज़ें हम डिटेल में कर चुके हैं इन प्रीवियस लेक्चर। आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि क्योंकि पीजीपी में डेटा इंक्रिप्शन भी होती है, डेटा साइन भी होता है और डेटा जो है उस हैश कोड भी जनरेट होता है फॉर द मैसेज ऑथेंटिकेशन। तो इन सब चीज़ों में कीज़ आर रिक्वायर्ड। तो आज हम ये देखेंगे कि कितने डिफरेंट किस्म की कीज़ जो हैं वो यूज़ होती हैं इन पीजीपी, और हर यूज़र जो है वो अपनी कीज़ को किस तरीके से मैनेज करता है। एक चीज़ ये देखेंगे, और दूसरा हम ये देखेंगे फाइनली जब एक सोर्स से डेटा टूवर्ड्स द डेस्टिनेशन ट्रांसमिट होता है तो उस मैसेज के साथ अलॉन्ग विथ डेटा, एक तो डेटा होता है लेकिन डेटा के साथ और क्या क्या चीज़ें जो है वो ट्रांसमिट होती हैं। सो पीजीपी मेक्स यूज ऑफ 4 टाइप्स ऑफ कीज़। 4 डिफरेंट किस्म की कीज़ यूज होती हैं इन पीजीपी। फर्स्ट वन इज़ वन टाइम सेशन सिमेट्रिक कीज़। सेशन कीज़ बट सिमेट्रिक कीज़ होती हैं जो कि यूज़ होती हैं फॉर दी वन टाइम, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। जब डेटा सेंड होता है और जब डेटा इनक्रिप्ट होता है तो उस टाइम 1 to 8 बिट की सेशन की जनरेट होती है, जिससे डेटा इनक्रिप्ट होता है रिसीवर साइड पर, उसी की से डिक्रिप्ट होता है। तो वो जो की है जो इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए यूज़ हो रही है, दैट इज़ फॉर वन टाइम यूज़। एक दफ़ा क्रिएट होती है, यूज़ होती है एंड डिस्कार्ड हो जाती है। पब्लिक कीज़ आर देयर, जो कि हमारे पास डिजिटल सिग्नेचर्स में यूज़ होते हैं और इन सेशन कीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ होती हैं। प्राइवेट कीज़ आर देयर, जो कि सिग्नेचर में काम आती हैं। पास फ्रेज बेस्ड सिमेट्रिक कीज़, ये जो कीज़ हैं ये अगेन हम देखेंगे ये थोड़ी डिफरेंट किस्म की की है। ये आपकी प्राइवेट की, बेसिकली प्राइवेट की को प्रोटेक्ट करने के लिए काम आती है। तो इसको हम आगे चल के थोड़ा और एक्सप्लोर करेंगे। बट विथ रिलेटेड टू दीज 4 keys there are some requirements. 3 separate requirements can be identified with respect to these keys. वो कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं? जनरेटिंग अनप्रिडिक्टेबल सेशन कीज नीडेड। यस, अगर आपकी सेशन की जो है वो प्रिडिक्टेबल होगी, इजीली प्रिडिक्ट कर, अगर ऐसी बिल्कुल सिंपल है 32 बिट्स की, 16 बिट्स की, जो कि अटैकर इजीली प्रिडिक्ट कर सकता है, तो इससे क्या होगा कि आपकी डेटा की कॉन्फिडेंशियलिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। तो व्हाट इज़ नीडेड कि आपकी जो सेशन की है वो अनप्रिडिक्टेबल हो। PGP would like to allow a user to have multiple public key and private key pairs. One reason is that the user may wish to change his or her own key pair from time to time. तो अब तक हम ये पढ़ते आए हैं कि जो पब्लिक और प्राइवेट की होती है हर यूज़र से एसोसिएटेड एक पब्लिक की होती है एंड एक प्राइवेट की होती है। बट इन PGP विथ ईच यूज़र, हर यूज़र के साथ या हर यूज़र के पास मल्टीपल प्राइवेट एंड पब्लिक कीज होती हैं। देयर कुड बी टू, देयर कुड बी 3 और देयर कुड बी 4। हम ये कंसीडर कर सकते हैं अगर यूज़र ए है तो उसके पास 4 प्राइवेट कीज़ हैं और उसी से एसोसिएटेड 4 पब्लिक कीज़ हैं। ईच PGP एंटिटी मस्ट मेंटेन अ फाइल ऑफ इट्स। अच्छा, थर्ड क्या है कि हर PGP एंटिटी या हर यूज़र जो कि PGP यूज़ कर रहा है, इट मस्ट मेंटेन अ फाइल ऑफ इट्स ओन पब्लिक प्राइवेट की पेयर्स। एक फ़ाइल होनी चाहिए जिसमें वो अपनी प्राइवेट और पब्लिक कीज़ के बारे में रिकॉर्ड रखे, एज वेल एज अ फाइल ऑफ पब्लिक कीज़ ऑफ अदर्स। हमने पहले भी देखा था कि की रिंग होती है या की फाइल होती है जिसमें यूज़र अपनी प्राइवेट और पब्लिक कीज़ को रखता है एंड रिमेनिंग रेस्ट ऑफ द यूज़र जितने भी हैं उनकी पब्लिक कीज़ को स्टोर करता है। बट यहाँ पर एक इशू क्या आ रहा है कि हर यूज़र के साथ एक नहीं मल्टीपल प्राइवेट एंड पब्लिक कीज एसोसिएटेड है। तो उस चीज़ को किस तरीके से मेंटेन किया जाए, मल्टीपल कीज, तो इसको हम आगे चल के देखते हैं। सबसे पहले क्या कह रहा है कि क्रिप्टोग्राफिक कीज एंड की रिंग्स इन PGP सेशन कीज एंड पास फ्रेज बेस्ड कीज आर जनरेटेड ऑन द फ्लाई, यूज्ड वंस एंड डिस्कार्डेड। पब्लिक एंड प्राइवेट कीज आर परसिस्टेंट एंड नीड टू बी प्रिजर्व्ड एंड मैनेज्ड। तो हम वी आर नॉट कंसर्न के यूज़र किस तरीके से स्टोर कर रहा है सेशन की या पास फ्रेज की, नो, क्योंकि वो क्रिएट होती हैं, यूज़ होती हैं, डिस्कार्ड हो जाती हैं। कौन सी कीज परसिस्टेंट है? पब्लिक एंड प्राइवेट कीज। तो यूज़र को लोकल स्टोरेज पर पब्लिक और प्राइवेट की को स्टोर करने के लिए कोई ना कोई मैकेनिज्म होना चाहिए। रिकॉल दैट अ यूज़र कैन हैव मल्टीपल पब्लिक एंड प्राइवेट की पेयर्स। सेशन की फर्स्ट क्या होती है? ईच सेशन की इज यूज्ड इनक्रिप्टिंग एंड डिक्रिप्टिंग ओनली वन मैसेज।
मैसेज इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन इज डन विथ सिमेट्रिक इंक्रिप्शन एल्गोरिदम। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि पीजीपी में या तो कास्ट यूज होती है या आइडिया या फिर ट्रिपल डैश, और सेशन की साइज क्या होती है 1 to 8 बिट्स, जो कि एज अ रैंडम नंबर जनरेट होता है और यूज होने के बाद डिस्कार्ड हो जाता है। सो दिस इज अबाउट सेशन की जनरेशन। सेशन की जनरेट हुई 1 to 8 बिट की डेटा को इनक्रिप्ट किया गया यूजिंग एनी ऑफ दीज 3 इंक्रिप्शन एल्गोरिदम्स। रिसीवर साइड पर उसी सेम एल्गोरिदम से डेटा डिक्रिप्ट होगा यूजिंग सेम की, और फिर वो की डिस्कार्ड हो जाएगी। लेकिन इस की को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन सी की यूज होती है? पब्लिक की ऑफ यूजर। नाउ an encrypted message is attached by encrypted form of the session key that was used for message encryption. The session key itself is encrypted with the recipient's public key. तो ये कह रहा है कि डेटा को प्रोटेक्ट किया हमने विद सेशन की को इनक्रिप्ट कर दिया रेसिपिएंट्स की पब्लिक की के साथ। अब जाहिर सी बात है, जब हम एक सिनेरियो ड्रॉ करते हैं, लेट्स सपोज okay, so here is the user A and here is the user B. यूजर ए ने डेटा को सेंड किया है विथ इट्स 1 to 8 बिट का जो भी सेशन की है, बट उस सेशन की को प्रोटेक्ट किया है विथ इट्स पब्लिक की, विथ रेसिपिएंट्स पब्लिक की। ठीक है, अब अगर यहाँ पर एक सिनेरियो यहाँ पर आता है कि पहले टेक्स्ट पढ़ लेते हैं, फिर सिनेरियो को मैं एक्सप्लेन करती हूँ। Hence only the recipient will be able to recover the session key and therefore recover the message. की को इनक्रिप्ट किया गया है रेसिपिएंट्स की पब्लिक की के साथ, तो रेसिपिएंट्स अपनी प्राइवेट की अप्लाई करके उस की को रिकवर कर सकता है। If each user have a single public private key pair, then the recipient would automatically know which key to use to decrypt the session key. However, we have stated a requirement that any given user may have multiple private and public key pairs. तो अब यहाँ पर ये इशू क्या आता है? when a user is having multiple private and public keys of its own, एक यूज़र जब एक से ज़्यादा मल्टीपल प्राइवेट या पब्लिक कीज मेंटेन कर रहा होता है अपने लिए, तो उस केस में इशू क्या आता है कि ए ने डेटा क्रिएट किया, ए ने बी की आउट ऑफ 4 ए की को पिक किया और की को इनक्रिप्ट करके बी को सेंड कर दिया। ओके, अगेन आई एम रिपीटिंग, ए ने डेटा को प्रोटेक्ट किया विथ सेशन की, और उस सेशन की को बी की जो 4 अवेलेबल पब्लिक कीज है उनमें से कोई भी एक सिलेक्ट की, पब्लिक की अप्लाई की, डेटा को इनक्रिप्ट करके बी को भेज दिया। नाउ हाउ कम बी वुड नो कि मेरे पास जो मेरी 4 अवेलेबल प्राइवेट कीज हैं उनमें से कौन सी अप्लाई करूं कि सेशन की रिकवर हो जाए? बिकॉज मैंने पहले भी आपको बताया कि जिस पब्लिक की और प्राइवेट की पेयर में जनरेट होती हैं, एक पेयर की अगर प्राइवेट की यूज़ हुई है तो उसी पेयर की पब्लिक की यूज़ होती है। ये नहीं है कि एक यूज़र की अगर 2 प्राइवेट पब्लिक की हैं तो आप वाइस वर्सा यूज़ कर सकते हैं, नो। तो यहाँ पर ए ने बी की जिस पब्लिक की से डेटा इनक्रिप्ट किया होगा उसी के पेयर की प्राइवेट की अप्लाई करने के बाद सेशन की रिकवर होगी। तो बी को कैसे पता चले कि आउट ऑफ 4 में कौन सी की अप्लाई करूं तो मुझे की मिल जाएगी या सेशन की जो है वो डिक्रिप्ट हो जाएगी और जिसके साथ फिर मैं अपने डेटा को या मैसेज को डिक्रिप्ट कर सकूंगा? तो ये एक इशू आता है व्हेन अ यूजर इज हैविंग मल्टीपल प्राइवेट पब्लिक कीज। सिंगल है तो कोई मसला नहीं है, एक ही बी के लिए सिर्फ एक ही की है, यहाँ से इनक्रिप्ट हुआ यहाँ से डिक्रिप्ट किया, बट एज दे आर मल्टीपल तो ये इशू एक आता है। तो इस इशू के लिए इस इशू को किस तरीके से रिकवर किया जाता है? द सॉल्यूशन अडॉप्टेड बाय पीजीपी इज टू असाइन अ की आईडी टू ईच पब्लिक की। अब एक तो कीज है, क्योंकि हर यूजर के साथ मल्टीपल कीज हैं तो उन कीज को भी आईडी दी जाती है, दैट इज विथ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी यूनिक विद द यूजर आईडी। यूजर आईडी मीन्स फॉर अ सिंगल यूजर वो क्या होती है? यूनिक होती है। यूनिकनेस इज मेंटेन विथ रेस्पेक्ट टू यूजर आईडी।
The key ID associated with each public key consists of its least significant 64 bits, that is the key ID of public key. अब यहाँ पर ये हो गया कि हर की एक ID दी जाती है और वो ID होती कौन सी है, the least significant 64 bits of each public key. अगर एक पब्लिक की है जिसकी साइज है 256 बिट्स, तो उसकी ID कौन सी होगी, उसके जो यहाँ से राइट मोस्ट वाली जो बिट्स होती हैं, जो लीस्ट सिग्निफिकेंट होती हैं, फ्रॉम 1 to 64 बिट्स, या नॉर्मली 0 से काउंट करते हैं हम, 0 to 63 बिट्स जो हैं, दे आर ट्रीटेड एज ID फॉर दैट पब्लिक की. A key ID is also required for the PGP digital signatures because a sender may use one of a number of private keys to encrypt the message digest. Yes, जब मल्टीपल प्राइवेट कीज हैं तो प्राइवेट कीज को भी आइडेंटिफाई करने के लिए हमें आईडी की ज़रूरत पड़ेगी. तो अब होता क्या है कि जब डेटा सेंड होता है तो की जिस भी की के साथ डेटा को एनक्रिप्ट किया गया है, सॉरी, जिस भी की के साथ आपकी जो आपकी सेशन की है 128 बिट की, इसको जिस भी पब्लिक की के साथ इनक्रिप्ट किया गया है उस पब्लिक की आईडी भी सेंड की जाती है टू दी रेसिपेंट्स. अब जैसे ही रेसिपेंट्स के पास आईडी आई, रेसिपेंट को पता चल जाएगा ओके मेरी इस आईडी वाली की यूज़ की गई है, तो वो उस आईडी वाली की अप्लाई करके सेशन की को रिकवर करता है. अब मैसेज कंसिस्ट ऑफ 3 कंपोनेंट्स. अ मैसेज कंपोनेंट, अ सिग्नेचर कंपोनेंट, ऑप्शनल. यस, अगर ऑथेंटिकेशन नीडेड है तो सिग्नेचर अटैच होगी. एंड अ सेशन की कंपोनेंट, ऑप्शनल. अगर कॉन्फिडेंशियलिटी नीडेड है तो फिर ये आपके पास सेशन की कंपोनेंट भी ऐड होगा मैसेज में, लेकिन कॉन्फिडेंशियलिटी अगर नहीं है रिक्वायर्ड तो फिर ये कंपोनेंट नहीं होगा. ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड नहीं है तो ये कंपोनेंट नहीं होगा. बट इफ़ बोथ ऑथेंटिकेशन एंड कॉन्फिडेंशियलिटी इज रिक्वायर्ड तो ये दोनों कंपोनेंट अलॉन्ग विद मैसेज कंपोनेंट. अब मैसेज में क्या क्या होता है? अ मैसेज कंपोनेंट इंक्लूड्स द एक्चुअल डेटा टू बी स्टोर्ड और ट्रांसमिटेड एज वेल एज फाइल नेम एंड टाइम स्टैम्प दैट स्पेसिफाइज टाइम ऑफ क्रिएशन. तो ये जो ऊपर वाला आपका है जो मैसेज कंपोनेंट में, इसमें क्या होता है, द मैसेज या एक्चुअल डेटा, कौन सी फाइल है उसका नाम और टाइम स्टैम्प. उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास सिग्नेचर कंपोनेंट. सिग्नेचर में क्या होता है? सिग्नेचर इंक्लूड्स फॉलोइंग: टाइम स्टैम्प कि भाई किस टाइम पर सिग्नेचर जनरेट हुई थी. व्हाट इज टाइम स्टैम्प? अगेन रिटन, इट इज रिटन हियर, अ टाइम एट विच द सिग्नेचर वाज मेड. मैसेज डाइजेस्ट, it is the 160-bit SHA-1 digest encrypted with the sender's private key, प्राइवेट सिग्नेचर की. यस, ये भी हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि मैसेज डाइजेस्ट जो है आपके पास SHA-1 के थ्रू क्रिएट होता है और फिर उस डाइजेस्ट को यूज़र ऑथेंटिकेशन के लिए साइन किया जाता है विथ यूजर्स प्राइवेट की यूजिंग RSA एल्गोरिथम. The digest is calculated over the signature timestamp concatenated with the data portion of the message component. The inclusion of the signature timestamp in the digest ensures against replay type of attacks. Yes, signature के साथ timestamp इसके अटैच किया जाता है ताकि पता चले जो signature है this is the fresh and this is not replay of previous signature. जैसे ही एक signature create हुई है उसके साथ current time अटैच हो जाता है और फिर जब वही सिग्नेचर कोई कैप्चर करके दोबारा से सेंड करता है तो टाइम स्टैम्प से पता चल जाता है कि वेदर दिस इज अ फ्रेश और करंट सिग्नेचर और द रिप्ले ऑफ प्रीवियस. उसके अलावा सिग्नेचर कंपोनेंट में क्या होता है? सिग्नेचर कंपोनेंट आल्सो इंक्लूड्स लीडिंग टू ऑक्टेट्स ऑफ मैसेज डाइजेस्ट. ये क्यों ऐड किए जाते हैं 2 ऑक्टेट्स ऑफ मैसेज डाइजेस्ट? क्योंकि यूजर के पास मल्टीपल पब्लिक कीज होती हैं. So to enable the recipients to determine if the correct public key was used to decrypt the message digest for authentication by comparing this plain text copy of first 2 octets with the first 2 octets of the decrypted digest. तो जैसे ही एक तो आपके पास कंप्लीट मैसेज डाइजेस्ट जाता है और उसके अलावा लीडिंग टू ऑक्टेट्स ऑफ मैसेज डाइजेस्ट. मैसेज डाइजेस्ट के दो जो पोर्शन 2 ऑक्टेट्स हैं
वो भी इन सिग्नेचर कंपोनेंट्स जाते हैं टू द रिसीवर, ताकि ये पता चल सके, इट इज़ जस्ट बिकॉज यूज़र को पता चले कि उसने करेक्ट पब्लिक की यूज़ की है टू डिक्रिप्ट द डेटा या फिर इनकरेक्ट यूज़ की है। की आईडी ऑफ सेंडर्स पब्लिक की, यस एज देयर आर मल्टीपल कीज, तो सेंडर को ये भी सेंड करना होता है कि कौन सी रेसिपिएंट की कौन सी पब्लिक की के साथ डेटा इनक्रिप्ट किया गया है, तो उसी की पेयर के साथ डिक्रिप्ट किया जाएगा। तो उसके लिए क्या सेंड करता है सेंडर? द आईडी ऑफ द सेंडर्स पब्लिक की आइडेंटिफाइज द पब्लिक की दैट शुड बी यूज्ड टू डिक्रिप्ट द मैसेज डाइजेस्ट एंड hence identifies the private key that was used to encrypt the message digest. The message component and optional signature component may be compressed using zip and may be encrypted using session key. उसके बाद हमारे पास जो थर्ड कंपोनेंट होता है जो कि अगेन ऑप्शनल है, इट्स अ सेशन की कंपोनेंट। एक मैसेज कंपोनेंट होता है, एक सिग्नेचर कंपोनेंट होता है और थर्ड होता है हमारे पास सेशन की कंपोनेंट। तो सेशन की कंपोनेंट में क्या किया जाता है? दी सेशन की जो कि 1 to 8 बिट की होती है, दी आइडेंटिफायर्स ऑफ रेसिपिएंट्स पब्लिक की, कि पता चले कि रेसिपिएंट्स की कौन सी पब्लिक की से ये सेशन की इनक्रिप्ट की गई है। द सेशन की यूज्ड टू इनक्रिप्ट द प्लेन टेक्स्ट। The identifier of the recipient public key was used by sender to encrypt the session key. The entire block is usually encoded with the radix 64 encoding. So yes, here is the final list of components which are sent to the recipients. ये sender side का आपके पास जो है वो block बना हुआ है। So here is the message component, here is the signature component and here is the session key component। तो हम देख लेते हैं वही जो हम पढ़ चुके हैं, यहाँ पर वही चीज़ें गिवन है कि इन मैसेज कंपोनेंट देयर इज अ डेटा, देयर इज अ फाइल नेम एंड देयर इज अ टाइम स्टैम्प ऑफ फाइल। टाइम स्टैम्प जिस टाइम पर ये डेटा जो है वो जनरेट हुआ है। सिग्नेचर कंपोनेंट में आपका टाइम स्टैम्प जाता है टू चेक सिग्नेचर फ्रेश है या नहीं। की आईडी ऑफ सेंडर्स पब्लिक की, then leading to octets of the message digest and the message digest, ये जाता है आपके सिग्नेचर कंपोनेंट में। उसके बाद सेशन की कंपोनेंट में क्या होता है आपके पास? दी सेशन की इटसेल्फ और जिस पब्लिक की के साथ सेशन की को इनक्रिप्ट किया गया है उस की आईडी। अब ये तो है कंपोनेंट्स, यहाँ पर वही लिखा हुआ है कि ये जो आपका पोर्शन है सेशन की कंपोनेंट, इसको इनक्रिप्ट किया जाता है यूजर की पब्लिक की के साथ। यूजर मतलब के रेसिपिएंट्स, यहाँ पर बी लिखा हुआ है बिकॉज यूजर की रेसिपिएंट्स की पब्लिक की के साथ इसको एनक्रिप्ट किया जाता है। देन दिस इज द सिग्नेचर कंपोनेंट, यहाँ पर प्राइवेट की यूज होती है। तो इसमें ये जो कंपोनेंट है ये सिग्नेचर कंपोनेंट ये एनक्रिप्ट किया जाता है विद दी सेंडर्स प्राइवेट की, साइन कराए अपनी प्राइवेट की यूज करेगा, इंक्रिप्शन कराए रिसीवर की पब्लिक की यूज करेगा। और ये आपका डेटा जो कि क्या होता है, आप यहाँ पर देखें ये तो अलग अलग से हो गए। दिस कंपोनेंट इज इंक्रिप्टेड विद पब्लिक की, दिस इज इंक्रिप्टेड विद प्राइवेट की। फिर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रही है। ठीक है, ये कंप्रेस हुआ डेटा आपका। फिर उसके बाद जो है ये पूरा आपके पास होता है इनक्रिप्ट एंड देन फाइनली ये सारा जो भी आपके पास जनरेट होता है इंक्लूडिंग दिस कंपोनेंट आपका कन्वर्ट होता है यूजिंग रेडिक्स फॉर इनकोडिंग और फिर ट्रांसमिट होता है ओवर द मीडियम। तो ये भी हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, कंप्रेशन जो है वो कब होती है? जब डेटा साइन हो जाता है और फिर जो है हमारे पास कंप्रेशन होती है और फिर इंक्रिप्शन होती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पहले कंप्रेशन हो रही है, फिर डेटा को इंक्रिप्ट किया जा रहा है और फिर जो है इनकोड किया जा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास आ रहा है इट्स की रिंग्स। कि हमने ठीक है ये देख लिया कि सेशन कुछ मल्टीपल किस्म की कीज होती हैं। सेशन की पार्स फ्रेज की क्रिएट हुई, डिस्कार्ड हो गई। फिर हमने पब्लिक और प्राइवेट की के बारे में पढ़ा कि ये जो होती है परसिस्टेंट होती है, उनको मैनेज करना पड़ता है और हर यूज़र के साथ मल्टीपल प्राइवेट और पब्लिक कीज जो है वो एसोसिएटेड होती हैं। यहाँ तक हमने डिस्कस किया। फिर हमने ये देखा कि मैसेज के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, वो हमने डिस्कस कर लिए।
बट वी डिडंट चेक कि वो प्राइवेट और पब्लिक की जो है वो स्टोर किस तरीके से होती हैं। तो यहाँ पर वो हम उसको देख लेते हैं। वी हैव सीन हाउ की आईडीज आर क्रिटिकल इन द ऑपरेशन ऑफ पीजीपी। These keys need to be stored and organized in systematic way for efficient and effective use by all parties. The scheme used in PGP is one to store the public-private keys pairs owned by that node, and one to store the public keys of the other known to this node. मतलब कि ये कह रहा है कि हर PGP की एंटिटी को क्या स्टोर करना है, एक तो ओन बाय दैट नोड अपनी सारी प्राइवेट और पब्लिक कीज को स्टोर करना है, और हर एंटिटी को रिमेनिंग जितनी भी एंटिटीज है उनकी सब पब्लिक कीज को स्टोर करना है। These key rings are referred to respectively as a private key rings and public key rings. यहाँ पर टर्म हम यूज कर रहे हैं रिंग्स, और बेसिकली क्या होता है, एक टेबल होती है। एक टेबल होती है जिसमें यूजर अपनी प्राइवेट की का रिकॉर्ड रखता है, पब्लिक की का रिकॉर्ड रखता है, वो हो जाती है उसकी प्राइवेट की रिंग। और एक ऐसी रिंग जिसमें रिमेनिंग पब्लिक कीज के बारे में डेटा रखता है, तो वो बन जाती है या वो कहलाती है पब्लिक की रिंग। बेसिकली होती टेबल ही है प्राइवेट की रिंग। अब प्राइवेट की रिंग या फिर प्राइवेट की टेबल, वी कैन यूज दैट रिंग एज अ टेबल। सी लिखा हुआ है, इन विच ईच रो represent one of the public private key pairs owned by this user. Each row contains the entries. अब उस टेबल में वो जो की रिंग है उस टेबल में क्या होता है, टाइम स्टैम्प, द डेटेड टाइम व्हेन दिस की पेयर वाज जनरेटेड। अगेन लिखा क्या हुआ है, डेट एंड टाइम व्हेन दिस की पेयर वाज जनरेटेड। तो एज आई टोल्ड यू, जिस टाइम पर प्राइवेट की जनरेट हुई होगी उसी टाइम पब्लिक की भी जनरेट हो जाती है। द की आईडी, क्योंकि मल्टीपल प्राइवेट पब्लिक कीज है तो की आईडी जरूर की नीड पड़ती है, और वो होती क्या है, द लीस्ट सिग्निफिकेंट 64 बिट्स ऑफ पब्लिक की। फिर पब्लिक की इटसेल्फ, जो भी आपकी द पब्लिक की पोर्शन ऑफ द पेयर, प्राइवेट की, द प्राइवेट की पोर्शन ऑफ दिस पेयर, दिस फील्ड इज एनक्रिप्टेड। ये भी ध्यान में रखिएगा कि एनक्रिप्टेड होता है। The user ID, typically this will be the user's email address such as stalix@acm.org। तो user ID हमारे पास ये ईमेल सर्विस है, तो यूजर की ईमेल एज अ यूजर आईडी यूज होती है, और फिर उससे एसोसिएटेड इस आईडी की प्राइवेट की क्या है वो उस टेबल में हम स्टोर करते हैं, बट दिस इज नॉट इन प्लेन फॉर्म, ये एनक्रिप्टेड फॉर्म में होती है। फिर उस यूजर की पब्लिक की स्टोर की जाती है, की आईडी स्टोर की जाती है जो कि होती है लीस्ट सिग्निफिकेंट 64 बिट्स ऑफ पब्लिक की। ये प्राइवेट की का पोर्शन नहीं होता है, पब्लिक की का पोर्शन होता है। एंड दी टाइम, ओके। सिक्योर प्राइवेट की रिंग्स कंटेन्स द पब्लिक प्राइवेट की फॉर दिस यूजर इंडेक्स्ड बाय आईडी इनक्रिप्टेड यूजिंग दिस इज। अब यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि जो आपके पास प्राइवेट कीज है वो इनक्रिप्ट होती है, और यहाँ पर ये कह रहा है कि कौन सी की यूज करते हुए इन प्राइवेट की को इनक्रिप्ट किया जाता है। इट इज इनक्रिप्टेड कीज फ्रॉम हैश्ड पास फ्रेज की। तो ये जो आपके पास इनक्रिप्ट होती हैं वो होती हैं पास फ्रेज की के साथ। अब तक हमने सेशन की को देखा, प्राइवेट की को देखा, पब्लिक की को देखा, बट वी डिडंट डिस्कस पास फ्रेज की। तो अब इस पॉइंट पर क्या आ गया है कि पास फ्रेज की का यूज क्या है। It is used to encrypt your private key. As I told you कि प्राइवेट की जो है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती है, लोकल स्टोरेज पर ही स्टोर करता है यूजर अपनी लोकल मशीन पर, बट स्टिल लोकल मशीन्स कैन आल्सो बी कॉम्प्रोमाइज्ड। तो उसको लोकल मशीन पर भी हम नॉर्मली कोई भी डेटा एज अ प्लेन फॉर्म नहीं रख सकते, तो इसीलिए यूजर अपनी प्राइवेट की को भी रखता है इन एनक्रिप्टेड फॉर्म। और जो पास फ्रेज की है ये यूज होती है टू इनक्रिप्ट दी प्राइवेट की, बट हैश्ड पास फ्रेज की। तो हैश्ड पास फ्रेज की क्या है ये थोड़ा आगे मैं आपको बताती हूँ। हेंस सिक्योरिटी ऑफ प्राइवेट की दस डिपेंड्स ऑन दी पास फ्रेज सिक्योरिटी। जाहिर सी बात है, अगर आपकी ये की सिक्योर होगी तो आपकी प्राइवेट की सिक्योर होगी, ये की कॉम्प्रोमाइज हो गई तो आपकी प्राइवेट की कैन बी कॉम्प्रोमाइज्ड एज वेल। सो हेयर इज द प्राइवेट की रिंग, ये इसकी वही टेबल जो हमने प्रीवियसली देखा वही चीज लिखी हुई है। इस रिंग में, इस टेबल में क्या होता है, टाइम स्टैम्प, जिस टाइम पर ये एसोसिएटेड की पेयर जनरेट हुआ है, की आईडी,
इट इज़ द पब्लिक की 64 बिट जो है उसके लिए सिग्निफिकेंट बिट्स स्टोर होती है एज ए की आईडी। देन पब्लिक की पोर्शन, यहाँ पर ये आप यूजर आई मीन्स ये जो आई लिखा है दिस मीन्स दी ith इंडेक्स, पब्लिक की ऑफ इंडेक्स या फिर पब्लिक की ऑफ यूजर। देन एनक्रिप्टेड प्राइवेट की, जो पब्लिक की है वो प्लेन फॉर्म में स्टोर कर रहा है क्योंकि इट इज पब्लिक एंड इट हैज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द यूजर्स। हमने प्रीवियस लेक्चर में ये भी देखा, गूगल की जब हमने पब्लिक की देखी तो आपने देखा वो प्लेन फॉर्म में थी। सो इट इज सपोज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द यूजर्स, तो उसको जो है एनक्रिप्ट करके सिक्योर करने की जरूरत नहीं है, बट व्हाट नीड्स टू बी प्रोटेक्टेड द प्राइवेट की। तो लोकल स्टोरेज पर प्राइवेट की किस तरीके से स्टोर हो रहा है, यूजर की ये प्राइवेट की है, दिस इज द पास फ्रेज की ऑफ सेम यूजर। पहले क्रिएट हुआ है इसका हैश, जनरेट हैश कोड ऑफ पास फ्रेज की, देन यूज दिस की टू इनक्रिप्ट द प्राइवेट की। तो एक चीज तो ये कि प्राइवेट की को इनक्रिप्ट किया जा रहा है विद पास फ्रेज की, लेकिन पास फ्रेज की भी सिंपल नहीं, पास फ्रेज की उसका हैश जनरेट करो, फिर जो आपके पास आउटपुट आया है यूज दैट आउटपुट टू इनक्रिप्ट दिस प्राइवेट की। सो सी कितना सिक्योरली आपकी प्राइवेट कीज को भी रखा जाता है। देन फाइनली यूजर आईडी, जिस पे यूजर की वो आईडी है आई वो यहाँ पर मेंशन की जाती है। तो हियर इज द वन रिकॉर्ड, अगर यूजर की 5, 6, 7 जितनी भी कीज है हर की के साथ यही सेम रिकॉर्ड एसोसिएटेड होगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है पब्लिक की रिंग। ये हर यूजर एक तो अपनी प्राइवेट की को मैनेज करेगा जिसमें अपनी प्राइवेट और पब्लिक की का रिकॉर्ड रखेगा, और पब्लिक की रिंग या पब्लिक की टेबल में रिमेनिंग यूजर्स की कीज का रिकॉर्ड रखेगा। सो द पब्लिक की रिंग में क्या होता है, दिस रिंग इज यूज्ड टू स्टोर पब्लिक कीज ऑफ अदर यूजर्स दैट आर नोन टू दिस यूजर। उसमें होता क्या है, टाइम स्टैम्प होता है, सिमिलरली जिस टाइम पर वो एंट्री जनरेट हुई थी की आईडी, उसी तरीके से हर यूजर की जो पब्लिक की उसकी आईडी सेम, दी सिग्निफिकेंट 64 बिट्स ऑफ पब्लिक की। पब्लिक की, दी पब्लिक की फॉर दिस एंट्री, ये आईडी हो गई, ये उसकी की हो गई, एंड यूजर आईडी आइडेंटिफाइज द ओनर ऑफ दिस की। मल्टीपल यूजर आईडीज में एसोसिएट विद दी सिंगल पब्लिक की। तो वही सेम जो हमने पहले देखा कि पब्लिक की में सिर्फ क्या होता है, प्राइवेट की नहीं होती, लेकिन रिमेनिंग यूजर के पब्लिक कीज होती है इंक्लूडिंग इट्स टाइम स्टैम्प, इट्स आईडी एंड पब्लिक की। उसके बाद हमारे पास ये सेशन की आती है जिसके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि ये रेंडमली जनरेट होती हैं, वन टाइम यूज होती हैं और फिर डिस्कार्ड हो जाती हैं। सो यस दिस वाज एंड ऑफ द लेक्चर। प्रीवियस लेक्चर में हमने जो है वो पीजीपी के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा, और इस पर्टिकुलर लेक्चर में हमने देखा कि कितनी डिफरेंट टाइप्स की कीज यूज होती हैं इन पीजीपी, एंड और वो कीज किस तरीके से मैनेज होती हैं, किस तरीके से स्टोर होती हैं, और अल्टीमेटली जो एक मैसेज है जो कि सेंडर सेंड करता है उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स ऐड होते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं इन कमेंट सेक्शन, बट दिस वाज एंड ऑफ द लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।